नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक रोचक कहानी के बारे में जानेंगे। सीरीज का नाम है मिस नाइट एंड डे। निर्देशक ली ह्योंग मिन और चोई सन मिन। इसमें 20 की उम्र की एक युवती की कहानी है जो 35 साल की हो जाती है। वह दिन में बूढ़ी होती है और रात में फिर से बदल जाती है। जंग यून जी ने छोटी उम्र का किरदार निभाया है, जबकि ली जंग यून ने बड़ी उम्र का किरदार निभाया है। मिस डे एंड नाइट के एपिसोड 2 की शुरुआत में मीजिन को एक बिल्ली का सपना आता है जो उसकी चाची लिम सन के जैसी होती है। जब मीजिन अटारी में जाती है तो उसे अपनी चाची का एक गुमशुदा व्यक्ति का पोस्टर मिलता है, जिसमें बताया गया है कि उसकी चाची सालों पहले लापता हो गई थी और उसकी माँ ने उसे खोजने के लिए अपनी पूरी कोशिश की थी, लेकिन सब बेकार गया। बाद में मीजिन अभियोजक के कार्यालय में अपनी नौकरी के लिए जल्दी निकल जाती है, जहां वह एक सफाई करने वाली महिला के रूप में काम करती है। सफाई का आनंद लेते हुए, संगीत बजाते हुए और नाचते हुए उसकी मुलाकात गे जियुंग से होती है, जो अपने नए कार्यस्थल पर पहुंचा है। उसे बहुत आश्चर्य होता है क्योंकि वह एक अभियोक्ता निकलता है। जैसा कि अपेक्षित था, अपने कार्य व्यक्तित्व में वह ठंडा और उदासीन दिखाई देता है और यह पता चलता है कि उसके साथ काम करने वाले लोग अक्सर महीनों के भीतर नौकरी छोड़ देते हैं। इस बीच मीजिन के पिता और उनके मकान मालिक, जो एक रियल एस्टेट ब्रोकर भी हैं, भोजन साझा कर रहे हैं जब जियुंग जल्द से जल्द रहने के लिए एक अपार्टमेंट की तलाश में उनके पास आता है। इस बारे में कुछ अजीब सवालों के बाद कि क्या जियुंग भूतों में विश्वास करता है, ब्रोकर उसे एक भयानक अपार्टमेंट दिखाता है जिसे वह तुरंत ले लेता है क्योंकि वह तुरंत उसमें जा सकता है। बाद में पता चलता है कि घर में भूत प्रेत है क्योंकि जियुंग को किसी की हत्या के सपने आते हैं और बाथरूम में लाइट स्विच चालू रहता है। अगले दिन जियुंग उस क्षेत्र का निरीक्षण करता है और यह स्पष्ट है कि वह एक निजी मिशन के साथ वहां आया है। बाद में हमें बुजुर्ग कर्मचारियों और उनके प्रत्येक विचित्र व्यक्तित्व से परिचित कराया जाता है। मालताए को एक पूर्व पुलिस अधिकारी के रूप में उनके अनुभव के लिए काम पर रखा गया है, जो एक फेंकी गई सिगरेट के मामले की जांच करता है, और एक साथी सहकर्मी संदिग्ध ग्वांग सोक पर आरोप लगाता है, जो एक रेफरल हायर है और विशेष रूप से बेशर्म है। जब वे सिगरेट के मामले पर लड़ते हैं तो हम नाह्योन से मिलते हैं, जो पुराने जमाने के लिए जाने जाने वाले विकलांग हायर है, जो उन्हें अलग करने की कोशिश करते समय गिर जाते हैं। इस हाथापाई में ओक हुई नाम का एक दर्शक भी है, जो भाई भतीजावाद के कारण हायर किया गया है, जो सुंदर लेकिन मूर्ख होने के लिए जाना जाता है। और अंत में लिमसन, अपनी अधिकतम सहनशक्ति के लिए जानी जाने वाली शीर्षावेदक, जो लड़ाई को रोकने के लिए अपराध स्थल पर आती है। आखिरकार वे शांति बनाते हैं जहां अपराधी जुर्माना न लगाने के बदले में दूसरों का इलाज करने के लिए सहमत होता है। इस बीच सेलिब्रिटी को वॉन अपने कोर्ट केस और कई लेखों के बीच 2 साल का ब्रेक लेने का फैसला करता है और अंत में अपनी सार्वजनिक सेवा में आ जाता है, जहां अब जियुंग और मीजिन काम करते हैं। जब वह मीडिया को संबोधित कर रहा था तो एक संदिग्ध व्यक्ति ने उस पर तरल पदार्थ से हमला किया और मीजिन ने उसे धक्का दे दिया। जैसे ही वह तरल पदार्थ, जो एसिड निकला, उस पर गिरने वाला था, जियुंग अपनी छतरी के साथ शालीनता से झपट्टा मारता हुआ मीजिन की रक्षा करता हुआ आता है। वह अपने आसपास खड़े लोगों के साथ उस पर झपट्टा मारती है, जब तक कि एक अन्य अभियोक्ता उनके भ्रम को तोड़ते हुए उन्हें यह नहीं बताता कि ड्यूटी के दौरान जियुंग वास्तव में कितना मुश्किल है। बाद में चूंकि जियुंग को ब्लॉक कर दिया गया था, इसलिए वह अपना दस्तावेज प्राप्त करने और उसका बायोडाटा वापस करने के लिए मीजिन के घर जाता है। मीजिन उसके घर जाती है और जियुंग से मिलने से पहले सूर्यास्त का इंतजार करती है। वह दस्तावेज खोजने की कोशिश करती है, लेकिन उसे याद आता है कि उसने उन्हें जला दिया था। वह अभी भी उस पुरानी किताबों की दुकान में इसे खोजने पर जोर देती है, जहां उसने सामग्री बेची थी। थोड़ी देर खोजने के बाद उसे दस्तावेज मिल जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि जियुंग किसी जरूरी मामले में भाग लेने के लिए निकल जाए। जहां जी यून रहती है, वहां अब तक एक हत्या हो चुकी है।
जब जियोंग अपराध स्थल पर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि खून अभी भी ताजा है और थोड़ी देर देखने के बाद वह तय करता है कि अपराधी छिपा हो सकता है। फ्लैशबैक में यह पता चलता है कि उसकी मां की इसी तरह की घटना में हत्या कर दी गई थी, जिसके कारण वह शहर में वापस आ गया है। यह सच साबित होता है और जियोंग पास की पुलिस को सतर्क करते उसका पीछा करता है। यह तब होता है जब उसे मीजिन का टेक्स्ट संदेश मिलता है कि वह अकेले जा रही है और खतरे के बारे में जानकर उसके स्थान पर पहुंच जाता है। अकेले वापस जाते समय मीजिन दस्तावेज की सामग्री पर नजर डालता है, जिसमें कई महिलाओं से जुड़ी गुमशुदगी की रिपोर्ट के कई पृष्ठ दिखाई देते हैं। यह तब होता है जब जियोंग मीजिन और अपराधी को सीधे उसके पास जाते हुए देखता है। जैसे ही वह उसके पास पहुंचता है, एपिसोड मीजिन के हैरान चेहरे और सड़क पर गिरे दस्तावेजों के साथ समाप्त होता है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो दिलचस्प है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।